गुड मॉर्निंग भाई। आज का अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज उनको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल्स। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीबीएसई, एनसीईआरटी, जेईई, स्टेट बोर्ड्स हर जगह पर है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। शुरू करते हैं। ओके, लेट्स रोल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसमें क्या होता है, पहले तो यहाँ पर मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे वर्क करता है। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल में पता है अपने को लिमिट्स गिवन होती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो ये अपने पास कोई छोटू एफ है और इसका डेफिनेट इंटीग्रल किया गया है। तो लेट्स से वो कैपिटल मतलब बड़ा वाला एफ आया, बड़ा वाला एफ आया प्लस सी क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और ये लिमिट अप्लाई कर दी। ओके, आफ्टर दैट लोअर और अपर लिमिट पुट करके उनको सॉल्व किया तो ये आ गया। आई होप ये वाली डेफिनेशन तो सबको पता होगी एग्जैक्टली। इतना सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से क्लियर अंडरस्टैंडिंग है आपको। ये छोटू एफ है, इसका इंटीग्रेशन किया तो बड़ा वाला एफ प्लस सी आया, अपर लिमिट पुट किया, इसमें लोअर लिमिट पुट किया, सॉल्व किया तो सी तो गायब भी हो गई, सी गया, और यहाँ पर अपने पास बचा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज का क्या क्या यूज है। ओके, 7 to 8 प्रॉपर्टीज है। कई बार सब पार्ट कर दिए गए तो 6 ही हो जाती है, बट मोस्टली 6 to 8 के बीच में ही है टोटल प्रॉपर्टीज। ओके, जो मेन है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a to b fx dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो उसने कहा कि इस वेरिएबल को ना चेंज कर देते हैं हम, जैसे x में भी चल रहा है और इस वेरिएबल को t में कन्वर्ट कर दे तो भी जो वैल्यू आएगी वो अनचेंज रहेगी। किसकी वैल्यू, इस पूरे इंटीग्रल की, जो भी इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू मिलेगी वो अनचेंज रहेगी अगर आप इस वेरिएबल को चेंज करते हो। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही ठीक। ओके, बहुत ही ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वेरिएबल x is replaced by another। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके हाउ इट वर्क्स। ओके, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अपने पास एग्जांपल इंटीग्रेशन 1 से 2 x dx। तो सिंपली x का इंटीग्रेशन अपने को पता है, ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2। नाउ लिमिट्स पुट कर देते हैं, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो रूल लिखा हुआ है कि कितना आ जाएगा, पहले अपर लिमिट इसमें पुट करो, सो 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1 स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से देखो 2 2 जा 4, एक बार बचेगा सिंपली तो 2 आ जाएगा। 2 माइनस 1 अपॉन 2 तो कितनी आ गई वैल्यू, एलसीएम लेंगे 2 तो ऊपर आएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई इसकी। नाउ अब देखते हैं, अगर हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं किसी और वेरिएबल से तो यही वैल्यू आती है, ये चेंज हो जाती है। सो लेट्स से x इक्वल टू क्या t ले लिया हम लोगों ने। ओके, लेट्स से x इक्वल टू t वेरिएबल ले लिया, लेट x इक्वल टू t। तो पहले तो क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड को। ओके, विद रिस्पेक्ट टू t तो आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ t। तो ये तो वैल्यू वाला जाएगी इसकी, तो dx इक्वल टू यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, dx इक्वल टू dt। ओके, बहुत बढ़िया, मस्त, ये आ गया। नाउ अब ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, लोअर और अपर लिमिट, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो एक बार लोअर वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लोअर वैल्यू लिमिट की कितनी है 1, तो 1 पुट करेंगे तो एक तो ये की वैल्यू मिली। एक बार अपर वैल्यू पुट करते हैं, अपर वैल्यू कितनी है 2, 2 पुट करते हैं तो ये। तो अपना ये जो क्वेश्चन है, ओके, आप देखो किसमें चेंज हो गया, ये अपना चेंज हो क्या आ गया। इसको मैं रख के दे रहा हूँ यहाँ से, जो भी x वेरिएबल में चल रहा था सब कुछ अब वो t वेरिएबल में आने लगा, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, फाइनल आंसर वही रहेगा जो पहले आया है, दैट इज 3/2। तो आते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 1 से 2 x dx जो था। अब देखो किसमें चेंज हो गया, x के प्लेस पर क्या t, dx के प्लेस पर dt, ये दिखाया हुआ है, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। ओके, कुछ लोग कहेंगे सर ये लिमिट जब हमने यहाँ पे पुट की तो ये चेंज नहीं होती, यही आएगी क्या, नहीं, कभी कभी किसी किसी केसेस में थोड़ा डिफरेंट वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कभी कभी होती है, और जैसे यहाँ पर सिंपली अलजेब्रिक है तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम एज इट इज आ रही। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन एज ए इंडेफिनिट की तरह पहले तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। अब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2। देखो यही वाली फोटो मिल गई एग्जैक्टली। खींच मेरी फोटो, मेरी इसकी फोटो खींचो इसकी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, तो सेव वैल्यू यही आ गई। तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3/2। तो आई होप फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई होगी, जिसका नाम था P0। एनसीईआरटी बुक में भी और आरडी शर्मा में भी सब जगह पर मोस्टली P0 से स्टार्ट किया है। सो ये चीज क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं,
तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखो क्या होगा, लिमिट को चेंज किया जाएगा। ओके, लिमिट को चेंज करते हैं तो वहां से देखते हैं अपने को क्या मिलता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, तो उसका नाम है P1। P1 सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, A to B fx dx। ओके, ये तो उसने कहा कि अगर इस लिमिट को चेंज कर दे, आपस में इंटरचेंज कर दी, मतलब जो अपर थी उसको लोअर में ले लिया, जो लोअर थी उसको अपर लिमिट में ले लिया, fx dx। उसने कहा थोड़ा सा चेंज आएगा, वो चेंज क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा बस। ओके, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, मतलब तुमने इसको सॉल्व किया, जो भी वैल्यू आ रही होगी इसको सॉल्व किया, लिमिट चेंज करने के बाद आपस में, ओके, इंटरचेंज बोल सकते हो, ऑब्वियसली इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी सेम रहेगी, उनका मैग्नीट्यूड बस माइनस साइन आगे आ जाएगा। ओके, जैसे मान लो इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही होगी 10, अब लिमिट इंटरचेंज करके सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आएगी, -10। ओके, एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें लिख लेते हैं, इफ we interchange the limits of the integral, then value of integral also changes, ये भी चेंज होती है। ओके, वैल्यू किसके साथ आती है, वैल्यू कम विथ माइनस साइन। ओके, ये लिख सकते हैं, वैल्यू कम विद नेगेटिव साइन। ओके, अगर ये नेगेटिव आ रही होगी तो ऑब्वियसली दूसरी वाली किसमें वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो अब इसका यूज कहाँ होता है, बहुत सारे लोगों को तो फॉर्मूला पता है, ये प्रॉपर्टीज भी पता है, इंडेफिनिट कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो सब भी पता है, बट ये नहीं पता रहता है कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो लेंथी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वहां पर अपने को अदर प्रॉपर्टीज जो है ना, अगर उनको यूज करना है, ओके, अगर उनको यूज करना है अदर प्रॉपर्टीज को, तो बीच बीच में कहीं पे नीड पड़ेगी, जिससे कि क्वेश्चन के स्टेप्स थोड़े कम हो जाए, टाइम कम लगे, जल्दी सॉल्व हो जाए, तो वहां पर ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ओके, जरूरत नहीं हर क्वेश्चन में यूज, कभी कभी समटाइम्स। ओके, तो ये हो गई अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है P1। बुक में किस नाम से मेंशन किया है, P1। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ब्रेकअप प्रॉपर्टी। ब्रेकअप क्या है एक्चुअली, अपने को गिवन है वहां पे लिमिट्स। ओके, अपने को गिवन है लिमिट्स और अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स अपने को नीड होगी तो लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ये है। सो P2 थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन A to B fx dx। अब इसको, ये जो इंटरवल है A to B, ऑब्वियसली कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी A और B के बीच में, एक हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो उसको ब्रेक करना होगा लिमिट को और इंटीग्रल लिखना होगा। दो वीडियोस पहले पढ़े हुए मैंने इसी पर बनाए हैं। ओके, शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, इसमें भी आगे शॉर्ट ट्रिक आएगी। सो लास्ट देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा A to C fx dx प्लस इंटीग्रेशन C to B fx dx। अब कैसे ब्रेक करना है, देखो पहले में ये जिसमें तुम कर रहे हो, पहले में अपर रखना है, दूसरे में लोअर, जिससे ये डायगोनली, अगर देखो ये डायगोनली दिख रहा है, ये डायगोनली। ओके, तो सेम वैल्यू, ऐसा नहीं कि यहां से लिखा तुमने यहाँ पे दूसरे वाले में से लिखा, B से C कर दिया, BC हो गया वो। ओके, छोड़ो ही उसकी बात, तो छोड़ो ही है। तो ये C से C कैसे डायगोनली है, ऐसे करना, और C की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, ऑब्वियसली वो A और B इसी के बीच में लाई कर देगी। इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया। अगर एक से ज्यादा लाइक C1 C2 C3 एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहां पर इसको अगर ब्रेक करना है तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, A to B fx dx, क्या जाएगा A to C1 fx dx प्लस, अब देखो यहाँ पे C1 लिखा तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लोअर में डायगोनली मैच करें। दूसरा C2 ले लिया fx dx, देखो यहाँ पे C2 लिखा तो यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ लेंगे C2। और फाइनली लेट्स से कितने C1 C2 दो ही आ रहे थे, तो A से B तो थी इसकी लिमिट की वैल्यू फाइनली B तक, तो अब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, अब ये B, तो देखो A to B फाइनली आ गया fx dx, ये आ गया। अब जैसे एग्जांपल आते हैं, एक तो बहुत ही इजी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से उसने कहा कि -5 से 5 mod x dx। अच्छा, एक चीज पहले देख लेते हैं कि यूज कहाँ कहाँ होती है ना, जैसे मैंने पहले बनाया वीडियो, बट एक बार मैं फिर बता देता हूँ। नोट लगा लेते हैं, नोट 10 रुपए वाला, मिलते ही नहीं आजकल, जल्दी सब बंद है ATM वगैरह। तो नोट क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड mostly या generally when
the interval can be broken इंटरवल मतलब ये जो इंटरवल ए टू बी, ओके, broken into some other certain values डिमांड होगी उस क्वेश्चन की, ओके, डिमांड होगी, जिसे कहाँ पर यूज होगी, मोस्टली जो यूज होती है, यूज्ड इन मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस टाइप की क्वेश्चंस जो होंगे उसमें मोस्टली, ओके, 99% ये प्रॉपर्टी यूज होगी, मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अगर ये वाले अपने को दिख जाए क्वेश्चन तो आंख बंद करके ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है और यूज भी होगी और इसी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, मॉड एक्स वाले कैसे करने हैं। अगला जो आएगा उसमें बता दूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की शॉर्ट ट्रिक कैसे है और उसको कैसे सॉल्व करना रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द एग्जांपल आते हैं इस प्रॉपर्टीज पे, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं सिंपली। इस एग्जांपल आते हैं इसका इंटीग्रेशन -5 से 5 mod x dx, ओके। तो सबसे पहले क्या करना होगा अपना स्टेप, यहाँ पर जो मॉड के बीच में फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये क्या है, x, इसके ब्रेकअप पॉइंट निकालो, ब्रेकअप पॉइंट। तो सिंपली 0 से इक्वेट करोगे, यहाँ जो भी लिखा होगा मॉड के बीच में, तो यहाँ पर सिर्फ x = 0, ये एक ब्रेकअप पॉइंट आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में अपने को ये लिमिट ब्रेक करनी होगी, ओके। सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो इंटीग्रेशन -5 to 5 mod x dx। अब ये देखो ब्रेकअप पॉइंट आया, ओके, तो इसको ब्रेक करना है, कैसे भाई, देखो -5 से 0 mod x dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ 0 लिखा ना तो यहाँ पे 0 से 5 mod x dx। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब mod x फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ऐसे ही 0 से 5 में ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। एक तो mod x जो होता है उसकी डेफिनेशन, ओके, और एक क्या है कि अगर मान लो कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल रही है तो उसमें क्या करो, सिंपली जो भी लिमिट्स गिवन है उसके बीच की जो वैल्यूज है ना, कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो -5 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो, नेगेटिव आएगा, ओके। तो और mod x हमेशा पॉजिटिव टर्न करता है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन लेके आएगा। इसलिए थी mod x की डेफिनेशन, mod x = x आता है इफ x > 0, -x आता है अगर x <0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा -5 से 0 -x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 5 में, ये तो पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू लो पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली, तो ये आ गया एज इट इज। तो इसका आ जाएगा -(x²/2) माइनस है, चलो बाहर लिख लो और लिमिट अप्लाई कर दो, -5 से 0, इसका कितना आ जाएगा (x²/2) 0 से 5। अब सिंपली ये लिमिट सॉल्व करनी है, तो पहले तो 0 पुट करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, देखो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 तो 0 हो जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा 0 माइनस ऑफ, फिर क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/2 प्लस इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 25/2 माइनस 0, ओके। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, तो ये माइनस साइन से -25/2, ये फिर माइनस तो कितना हो जाएगा 25/2 प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा प्लस का ही 25/2, तो अपने को कितना मिलेगा 25/2 प्लस 25/2, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 25 25, ये आ गया अपना आंसर। गॉट इट, ये समझ में आया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या और एग्जांपल इस पे ले ले, ओके। वैसे प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए उसमें देख सकते हो मैंने काफी एग्जांपल्स लिए हैं, या टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे काफी एग्जांपल्स बताए हैं। अब कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होती है वो, बहुत ज़्यादा, मोस्टली 90% क्वेश्चंस में वो अप्लाई हो जाती है, बस अपने को उसमें ध्यान देने वाली कुछ बात रहती है, और वो बात ये है कि वो 0 से स्टार्ट होती है, ओके। एक्चुअल में 4 है पर 3 है, 0 से a f(x) dx, फिर आता है 0 to a f of a - x dx। मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, ओके,
प्रूफ में भी नहीं जा रहा हूँ, बाद में प्रूफ भी कर लेंगे। अभी देखते हैं कि बस यही मेरा मोटिव है कि कैसे इनको अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को आता है बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हाउ टू अप्लाई, तो उस वजह से आते हुए क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं या इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखो इसको कहाँ पर अप्लाई करना है, ओके, तो नोट में लिखते हैं इसको अप्लाई कहाँ पे करना होता है। पहली चीज तो इसमें देखनी है कि जो लोअर लिमिट होगी जिस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, लोअर लिमिट ऑलवेज क्या होगी, उसकी जीरो होगी। सो एंड लोअर लिमिट इज जीरो, व्हेन लोअर लिमिट इज जीरो, लोअर लिमिट जीरो होगी उसी केस में ये अप्लाई होगा। ओके, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज देखते हैं और कहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो सेकेंड थिंग इज दैट अगर a माइनस एक्स पुट करने पर डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, ओके, इफ डिनोमिनेटर ऑफ द fx, मतलब यहां पर जो ये fx लिखा हुआ है, ओके, doesn't change after putting a minus x, then apply, तब भी इसको अप्लाई करना होगा। ओके, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल कैसे अप्लाई करना होगा, 0 से पाई बाय 2 और dx अपॉन एनसीईआरटी करिए 1 प्लस रूट tan x। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर भाई लोअर लिमिट 0 गिवन है। ओके, तो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखो ऊपर करें तो पहले क्या, जो रूट में tan x लिखा हुआ है ना, इसको ब्रेक कर लो किसमें, sin cos में, तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि अभी तुम करोगे तुम्हें दिखेगा अरे यार यहाँ पर तो पुट करेंगे तो एक बार तो tan x है, फिर tan पाई बाय 2 माइनस तो cot x बच जाएगा। सर ने तो बोला है कि डिनोमिनेटर चेंज ना हो तो अप्लाई करना है, बट यहाँ पर तो चेंज हो जा रहा है। तो पहले tan को चेंज कर लो ना sin और cos में, पहले tan को चेंज करते हैं sin और cos में, उसके बाद देखो इसको अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर आया I इक्वल टू सिंपल लेते हैं 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस tan को मार के ब्रेक कर लिया sin x अपॉन cos x रूट के अंदर। अब इसमें एलसीएम लेंगे ऑब्वियसली, सो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस, देखो एलसीएम लोगे यहाँ पे कितना, रूट cos x, तो ये आ जाएगा रूट cos x प्लस रूट sin x dx, गॉट इट। अब ये रूट cos x पलट के ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो अपना क्या बन जाएगा, i इक्वल टू सब कुछ आ रहा है, ओके, i इक्वल टू वी आर गेटिंग ऑल दिस 0 से पाई बाय 2 रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x dx। अब अगर ध्यान से देखो जरा इसको मन की आंखों से, तो ये चेंज नहीं होगा डिनोमिनेटर, पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा एंड कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। सो डेफिनेटली अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं, तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड dx। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू साइन cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ा होगा उसमें, ये 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले क्लास 10 में होते पढ़ते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, तो 0 से पाई बाय 2 ये मिलेगा अपने को अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। ये क्या है, ये भी अंडर रूट साइन एक्स आ जाएगा एंड साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है, एंड dx। नाउ इसको मान लो सेकेंड, और जहां पर इसके जैसा ही दिखने वाला मिला था इसको मान लो फर्स्ट। ऐसे स्टेप्स रहेंगे, ओके। जब यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो ऑलवेज क्या करना होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दो, ओके, एडिशन सिंपली। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको ऐड कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड को, तो देखो i प्लस आई, ओके, i के आगे और भी दो वर्ड्स आते हैं बट वो भी रहने दो, अभी करियर पे फोकस, सॉरी पढ़ाई पे फोकस कर लो। तो ये i एंड ये i कितना हो गया 2i, ओके, 2i, ठीक है, ये आ गया। नाउ 0 से पाई बाय 2, पहला वाला क्या था, रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस sin x, रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x प्लस दूसरा वाला क्या था, देखो रूट, ये जो मिली दूसरी इक्वेशन, रूट साइन एक्स अपॉन रूट
साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स एंड डी एक्स। अब इसमें देखो एलसीएम ले लेंगे तो सेम यही आ जाएगा, इधर आई प्लस आई लेंगे कितना हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2, एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिलेगा अपने को रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और यहाँ पर भी मिला रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। अब दिख रहा होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। बहुत सारे क्वेश्चंस में जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा केसेस में यहाँ पर 1 ही मिलेगा, ओके, बहुत बार, या कोई बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन मिलेगा जिसको बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके। तो भाई ये तो सेम है, तो दोनों प्यार हो गया, तो दोनों शादी वादी करके अपना सेटल हो गए, आई थिंक कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से मिला 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन अपने को पता है कितना आ जाएगा, सिंपली x। तो अभी मैं इधर लिख रहा हूँ, ये अपने को क्या मिल जाएगा फाइनली, ये अपने को फाइनली मिला 2i इज इक्वल टू x, और लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 0 से पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, लोअर लिमिट 0, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ से, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4, ये आंसर आ गया। 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज नॉट लखन, ओके। तो ये अपने को मिल गया यहाँ पे, ये आ गया अपना फाइनल आंसर, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। तो ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई करनी है तो अपने को देखना होगा कि लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए 0 एंड अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, ओके। लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, पहले थिंग तो ये। दूसरी थिंग क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी हम a माइनस एक्स ऐसे रिप्लेस कर रहे थे ना, तो डिनोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट केस में मतलब चेंज भी होता है तो कैसे भी जाके आगे वो चीजें एडजस्ट हो जानी चाहिए। तो ऐसे इसको अप्लाई करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी जैसा कुछ मिलता जुलता, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। अभी मैं एनसीईआरटी की एग्जांपल्स ले रहा हूँ, अगर जेई के प्रीवियस 5 इयर्स 10 इयर्स के क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करूंगा सारा ए टू जेड। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, जो आप बोलेंगे उसी के हिसाब से फिर मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगा, ओके। लाइक एग्जांपल 2 आ जाते हैं, एग्जांपल 2 इसका इंटीग्रेशन करना है, उसमें सिर्फ इतना दिया है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स अपॉन रूट tan x प्लस रूट कॉट x dx। अब इसमें ध्यान से देखो, पहली चीज तो लोअर लिमिट 0 गिवन है ना। सेकंड थिंग, अगर हम अप्लाई करें प्रॉपर्टी a माइनस एक्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉट x, एंड कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा tan x। तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, इससे तो नहीं हो रहा है। तो अप्लाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को, रिज्यूम कर लिया हम लोगों ने, that I इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट cos x अपॉन रूट tan x प्लस रूट cot x dx 1। नाउ अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लिख देना वहां पे, अगर बोर्ड के लिए कर रहे हो तो वहां पे लिख देना, ओके। यूजिंग प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी 3, या चाहो तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन भी कर दो वहां पे, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी ये वाली 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो अगर बोर्ड में कर रहे हो तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा उससे, ओके, समझ में आ जाएगा कोई आंसर से चेक करने वाले को कि हाँ इसको आता है सही से। तो ये एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आ जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट tan पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड dx। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्लास 10 में पढ़ा हुआ 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले, कॉट 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 कितना हुए एंड में आ जाएगा, i इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा रूट tan x पॉइंट डिवाइडेड बाय tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा cot x, अगेन ये आ जाएगा tan x dx। देखो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, टर्म्स आगे पीछे तो उससे क्या हुआ है तो सेम ही। नाउ ऐड कर देते हैं, ये करने के बाद ऑलवेज क्या करना होगा, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो। सो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया तो i प्लस आई, आई मतलब माँ, ओके, i प्लस आई, आई बाबा वाला आई,
आई वाला आई सिंपली, तो इधर से आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 ये रूट कॉट एक्स अपॉन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, दिख रहा होगा। अभी तो मुझे नहीं लगता पूरा फिर से लिख के आएगा, तो दिख रहा होगा। चलो अच्छा मैं लिख के देता हूँ, रूट कॉट एक्स अपॉन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, ओके, एंड प्लस में आ जाएगा ये रूट टेन एक्स अपॉन, इसके नीचे भी देखो आएगा, वो छोटा पड़ जाएगा, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स, दिख गया। तो इसको मैं इतना तक के ले रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ इसको। एलसीएम आ जाएगा अपना, कितना आएगा, आई प्लस आई मिलके पहले तो ये हो गए 2i, 0 से पाई बाई 2, एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, न्यूमरेटर में देखो ये चीज मिल जाएगी, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स। अब दोनों सेम हो गए, सब कुछ मिल गया, एक सेम थिंकिंग, थॉट, हैबिट्स, म्यूजिक, सब कुछ, तो दोनों फरार हो गए, दुनियादारी छोड़ दी, मतलब कैंसिल आउट हो गए यहाँ से। ये होने के बाद अपने को सिर्फ यहाँ पे मिलेगा क्या, 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन को पता है कितना, x आ जाएगा सिंपली 0 से पाई बाई 2i, तो 2i इज इक्वल टू अपने को कितना मिला, पाई बाई 2, तो i इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा साथ में पाई बाई 4, ये आ गया फाइनल आंसर। सो आई होप समझ में आ गया, ओके भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करूंगा, और वहां पर इस प्रॉपर लेक्चर की जो भी पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नेक्स्ट बहुत जल्दी आएगा 24 आवर्स के अंदर अगला वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज अगर आपको पसंद आया देन सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक, ओके, थैंक यू सो मच।